अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। हम लोग कर रहे हैं कौन सी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। हम माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हम लोग उसकी प्रैक्टिकल नोटबुक लिख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि हमारा है सिंपल स्टेनिंग ऑफ यीस्ट। राइट, इसके अंदर हम लोग अपरेटस ले लेंगे, फिर हम लोग केमिकल लिखेंगे। अपरेटस के अंदर हम लोग ग्लास स्लाइड ले लेंगे और फिर हम लोग इनोकुलेटिंग लूप लेते हैं, माइक्रोस्कोप और लेंसेट लेंगे। अच्छा, ग्लास स्लाइड का पर्पस क्या है कि उसके ऊपर हम लोगों ने अपना सैंपल प्लेस करना है। इनोकुलेटिंग लूप का मकसद हमारा होता है सैंपल को उठाना। ठीक है, जहां से भी हम लोगों ने लेना है वहां से हम पिक करते हैं और अपने ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफर करते हैं। माइक्रोस्कोप और लेंसेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन, यानी कि अंडर माइक्रोस्कोप उसको चेक करने के लिए। राइट, फिर हम लोगों ने केमिकल यहाँ पे ले रहे हैं सैफ्रानिन, क्योंकि सिंपल स्टेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग स्टेन ले रहे हैं सैफ्रानिन का। फिर हम लोग थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री लिख लेते हैं, या फिर आप कहते हो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। आप कहते हो थ्योरी ऑफ यीस्ट क्या है कि यीस्ट आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं फंगस दैट हैव सिंगल न्यूक्लियस, जिसका एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल्स आर लार्जर देन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। फिर सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ यीस्ट इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल। किसकी? यीस्ट की। यीस्ट की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। एंड साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाँ जी, दे प्रोड्यूस इंसुलिन एंड हार्मोन्स, ये इंसुलिन और हार्मोन्स पैदा करते हैं। एंड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स को बनाने में मदद देते हैं। ठीक है, उसको पैदा करने में। इट इज ऑल्सो यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, आप लोग यीस्ट को इस्तेमाल करते हो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी। अब हमारा प्रोसीजर क्या है प्रैक्टिकल का? मेक अ थिन स्मीयर ऑफ सैंपल ऑन ग्लास स्लाइड एंड लेट इट ड्राई। आप लोग एक बारीक सा एक धब्बा बना लेते हो सैंपल का ग्लास स्लाइड के ऊपर और उसको फिर खुश्क होने देते हो। ठीक हुआ। फिर पास द स्लाइड थ्रो फ्लेम टू फिक्स्ड द स्लाइड स्मीयर, फिर आप लोग अपने उस स्लाइड को फ्लेम के ऊपर से इस तरह से गुजारते हो। ठीक है, आपने ये ग्लास स्लाइड उठाई फ्लेम के ऊपर, यानी कि जो आपने लौ जलाई थी उसके ऊपर से ऐसे गुजारते हो, फिर ऐसे गुजारते हो। ठीक है, ऐसे करके गुजारते हो ताकि उसके ऊपर मौजूद ये जो आप लोगों ने धब्बा बनाया है, ठीक है, इसको आप लोग फिक्स कर दो। स्टेन विद सैफ्रानिन, आपने सैफ्रानिन से इसको रंग रंग दिया। ठीक है, फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए, यानी कि सैफ्रानिन का 1-2 ड्रॉप्स आप उसके ऊपर डाल दोगे। एंड एग्जामिन द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, और बाद में आप लोग उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसको चेक करते हो। अच्छा, एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, हमने स्मीयर प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम लोग धब्बा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सैंपल प्लेस करना है। फिर हम लोग हीट फिक्सिंग करते हैं, यानी कि आग के ऊपर से हम लोग ग्लास स्लाइड को इस तरह से मूव करते हैं ताकि आपकी ग्लास स्लाइड के ऊपर मौजूद जो आप लोगों की सैंपल है वो क्या है, वो चिपक जाए। ठीक है, अच्छी तरह से जुड़ जाए आपकी ग्लास स्लाइड के ऊपर। फिर हम लोग उसकी स्टेनिंग करते हैं, यानी कि उसके ऊपर स्टेन डालते हैं। अब बारी बारी के करके हम लोग इनको स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्मेयर प्रिपरेशन। हमने एक ग्लास स्लाइड ले ली। ठीक है, शीशे की ग्लास स्लाइड ले ली। फिर हमने क्या किया, ऐड अ ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, हमने डिस्टिल्ड वाटर का 1-2 कतरे डाल दिए। फिर हमने क्या किया, अब हमारे पास जो इनोक्यूलेटिंग लूप थी हमने अपने सैंपल के अंदर डिप की और अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर रखकर उसको ऐसे ऐसे करके घुमा दिया। ठीक हो गया, उसी पानी के अंदर हमने ऐसे ऐसे करके उसको घुमा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने उस स्लाइड को लिया, नीचे हमने बर्नर ऑन किया और उस ग्लास स्लाइड को हम लोग इधर उधर उसको वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कभी जैसे लाइक ये अगर हमने लौ जलाई हुई है दिस वन, तो आप लोग क्या करते हो, ग्लास स्लाइड को लेके कभी ग्लास स्लाइड इधर, कभी इसके ऊपर से इधर, ऐसे करके आप लोग हरकत करना स्टार्ट कर देते हो ताकि ऊपर मौजूद वो जो आपने सैंपल डाला हुआ है एक कतरा पानी के अंदर, वो चिपक जाए, खुश्क हो जाए। या फिर आप हीट फिक्सिंग करते हो या एयर ड्राइंग कर ली, फिक्स हो गया। आप क्या करोगे, एयर ड्राइड स्लाइड के ऊपर आपने फ्लड विद स्टेन, आपने अपनी स्लाइड को इस डायरेक्शन में पकड़ना है। ठीक है, और उसके ऊपर से यहाँ से आपने सैफ्रानिन को गिराना स्टार्ट करना है। ठीक हो गया, आपने अपना वो जो जहाँ पर आपने धब्बा बनाया था उसके ऊपर आपने डायरेक्टली स्टेन नहीं डालना, आपने ऊपर से डालना स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिर बाद में उसको क्या करोगे, आप लोग थोड़े 1 मिनट के लिए उसे रखे रहने दोगे। फिर बाद में आप लोग उसको भी टेढ़ा करके अपना सारा का सारा जो भी उसके ऊपर स्टेन डाला था वो भी गिर जाएगा। उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको वॉश कर देते हो।
और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी स्लाइड के ऊपर उँगली से आपने ऐसे फिंगर के साथ या किसी भी चीज़ की मदद से ऐसे-ऐसे करके वॉश नहीं करना। बस सिर्फ़ आपने अपनी स्लाइड के ऊपर की जानिब आपने पानी डालना है, जो कि उसके ऊपर से बह कर चला जाएगा, ठीक है? और आपने पानी भी प्रेशर के साथ नहीं डालना कि आपका सारा का सारा जो स्मीयर बनाया था वो धुल जाए, ऐसा नहीं करना आपने, राइट? अच्छा, आपने उसको वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद आपने फिर से अपनी स्लाइड को खुश्क कर लिया एयर ड्राइंग के ज़रिए और फिर आपने अपने के अंडर आपने उसको ऑब्जर्व किया, राइट? और आपके पास कुछ इस तरह की पिक्चर जो है वो नज़र आएगी। ये चीज़ जो है ये ब्लैक एंड वाइट में है। आई होप कि मैं इसकी इन पिक्चर्स की जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ और फिर आप लोग वहाँ से देख लें इसको। ये कलर्ड होती है, ठीक है? इनके पर्पलिश पिंक कलर का होगा जो ये पिक्चर होगी, राइट? और फिर बाद में आप लोग क्या करते हो, आप प्रिकॉशंस लिख लेते हो कि एहतियाती तदाबीर के स्मीयर शुड बी केयरफुली फिक्स्ड, यानी कि आपने जो धब्बा है उसको ध्यान के साथ चिपका देना है, ठीक है? खुश्क होने देना है। और डू नॉट टेक एक्सेसिव स्टेन, और आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्टेन नहीं डालना सैफरन, राइट? और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? कॉमन यीस्ट सेल्स स्टेन्ड विद सैफरन अंडर माइक्रोस्कोप। ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, राइट? आज का प्रैक्टिकल यहीं तक कही। आप लोग अपना सारा का सारा जो भी आपने प्रोसीजर और ये वाला पूरा का पूरा जो पेज था वो आप लोग अपने पेन वर्क में लिखोगे, ठीक है? और ये जो पिक्चर्स हैं ये आप लोग स्टेप वाइज, ठीक है, ये बनाकर स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये चीज़ें जो है वो आप लोग अब इसी एक्सपेरिमेंट के ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, वाइट पेपर पर आप लोग इसको मेंशन करोगे, राइट? आई होप कि आप लोगों को ये सही से समझ आ गया होगा और आप लोग अच्छे से अपने कॉपी के ऊपर लिख लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।